What is multilingualism in school education? Multilingualism means when the instruction तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और लर्निंग में मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन में क्या बेनिफिट्स होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, जब बच्चे 3-4 साल में हमारे पास आते हैं तो अगर हम स्कूल के पर्सपेक्टिव पे बात करें तो मल्टीलिंगुअलिज्म को टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी के फॉर्म में कैसे इम्प्लीमेंट किया आपने? हाँ, जैसे नर्सरी या बाल वाटिका 1, 2, 3 जब अभी हम बता रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज में, तो पेरेंट्स ने एज पार्टनर्स किस तरह सपोर्ट किया? इसमें हमने जो गूगल फॉर्म डेवलप किया था उसमें एक क्वेश्चन भी दिया था कि वी आर डूइंग मल्टीलिंगुअल एक्टिविटीज़. Hello everyone, Namaste and a very warm welcome to yet another enriching episode of CBSE Podcasts. Today we are truly honored to welcome a visionary in the field of education, Dr. Sudha Acharya, Principal of ITL Public School, Delhi. With over 30 years of experience, Dr. Acharya has been a trailblazer in promoting progressive, inclusive, and child-centric learning environments. Under her leadership, ITL Public School has taken a remarkable step by implementing multilingualism as a medium of instructions from class 1st to 5th. It's a powerful initiative rooted in the belief that children grasp the most when taught in their mother tongue, especially in the foundational years. And we are here today to understand the journey, the impact from this pioneering initiative. So let's dive into the conversation. Welcome, Dr. Acharya. Namaskar. Namaste, ma'am. And to begin with, my first question to you, ma'am, is what is multilingualism in school education? Multilingualism means when the instruction, teaching, learning, practice, communication goes on in more than one language in any school. So that is multilingualism, and multilingualism is a mandate of NEP 2020 and NCF school education. So in every school, when the child approaches at the age of 3 or 4, in that stage, the child understands only the home language. It can be mother tongue, it can be the state language, it can be the most familiar or mostly spoken language. So multilingualism is most welcome in school education, which will really revolutionize the concept clarity, understanding, comprehension, and I think it will greatly enhance student achievement. So ma'am, like you mentioned about the early childhood care, तो early childhood care और learning में multilingualism education में क्या benefits होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, जब बच्चे 3-4 साल में हमारे पास आते हैं, सोशियो इमोशनल वेलबींग मैटर्स द मोस्ट. सो होलिस्टिक हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी ऑफ द चाइल्ड मैटर्स द मोस्ट. सो स्कूल में एक वेलबींग की कल्चर को लाने के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म विल रियली प्रूव टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. 3-4 साल में जब बच्चे आते हैं, दे एक्सप्रेस देयर बेसिक नीड्स, देयर इमोशनल सिक्योरिटी इज मेंटेन इफ़ वी स्पीक टू देम द लैंग्वेज विच दे स्पीक एट होम और मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज. जैसे मैंने बताया, दिल्ली जैसे जगह में मदर टंग को स्टिक करना मे बी प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट जो लैंग्वेज सारे लोग कम्युनिटी में या सोसाइटी एट लार्ज बोलते हैं, अगर वो लैंग्वेज हम स्कूल में बोलें तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा. सोशियो इमोशनल वेलबींग वुड बी द बेस्ट थिंग, बिकॉज बच्चे स्कूल आना चाहिए, खुशी खुशी आना चाहिए. जब हम स्कूल में एक हैप्पी क्लासरूम, हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जब हम बच्चा की वेलबींग की पहले ख्याल रखें, जैसे हमारी उपनिषद में बोला गया है पंचकोश विकास की. सो पहले जब बच्चे आते हैं वो तो अन्नमय विकास की स्टेज में आते हैं, है ना. सो उनको हमें आनंदमय विकास की तरफ लेना है. 5 layers ऑफ डेवलपमेंट, तो उसमें कम्युनिकेशन प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल. सो मैम, लाइक यू मेंशन कि एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अगर हम स्कूल के पर्सपेक्टिव पे बात करें तो मल्टीलिंगुअलिज्म को टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी के फॉर्म में कैसे इम्प्लीमेंट किया आपने? हाँ, जैसे नर्सरी या बाल वाटिका 1, 2, 3 जब अभी हम बता रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज में, बच्चे जब आते हैं हम ऐसे ही बाइलिंगुअल वे में पढ़ाते हैं. टीचिंग लर्निंग ऑलवेज टेक्स प्लेस इन बाइलिंगुअल. लाइक इन दिल्ली जैसे जगह में, मेरी स्कूल दिल्ली में है, तो वी जनरली डू हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. वी इंट्रोड्यूस हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. सो बच्चे जब कम्युनिकेशन करते हैं, जब बात करते हैं, स्पीकिंग स्किल हम शुरू करते हैं हिंदी में, बट देन
स्लोली वी शिफ्ट टू सेकेंड लैंग्वेज. सो दोनों लैंग्वेज साथ साथ हम इंट्रोड्यूस करते हैं एंड बच्चे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं टू प्रोवाइड देम ए कंफर्टेबल सेफ कंफर्टिंग एनवायरनमेंट. एंड इस तरह बच्चे अपने आप को एक नॉन ओपिनियटेड नॉन जजमेंटल एटमॉस्फेयर में पाते हैं कि उनको कोई जजमेंट नहीं कर रहा है कि उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता. So that's why multilingualism is very very important in early childhood care and education. जब हम कोई कंसेप्ट को समझाना चाहते हैं, इवन एज ए प्रिंसिपल अभी भी अगर हम राउंड लेते हैं क्लास 12 में भी जब फिजिक्स टीचर पढ़ाते हैं, मैं बहुत बार आई हैव ऑब्जर्व दैट द कंसेप्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड इन हिंदी में भी एंड देन दे शिफ्टेड टू इंग्लिश एंड चिल्ड्रन ऑफ कोर्स राइट इन इंग्लिश. बट कोर कंसेप्ट क्लैरिटी कंप्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग के लिए फैमिलियर लैंग्वेज में कम्युनिकेशन बहुत बहुत बेनिफिशियल है. सो इट लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी ऑल्सो. सिमिलरली फॉर एकेडमिक अचीवमेंट ऑल्सो, यू नो, बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट में भी मेमोरी, as we say, language develops that part of the brain जहाँ हम स्मृति एंड श्रुति दोनों बोलते हैं. तो स्मृति एंड श्रुति दोनों डेवलप होता है जब हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं. तो मैम लाइक यू मेंशन जस्ट नाउ कि नेटिव लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट खुल के कॉन्वर्सेट करने के लिए, बच्चों में वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए. तो हाउ डिड यू मैप द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन योर स्कूल? मतलब आपने कैसे उसको मैप किया कि बच्चे कहाँ कहाँ से कौन कौन से लैंग्वेजेस बोलते हैं और उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया? आजकल जैसे आप क्लासरूम में देखेंगे, इट इज़ अ मिनी इंडिया. Classroom is very very diverse irrespective of their socio-cultural background, their linguistic background, geographical identity, gender identity. So जब हमें लगा कि अगर हम multilingualism को as a mandate of NEP and NCF implement करना है, first thing is we constituted a committee as per the recommendation of NCF. So हमने एक NCF committee बनाया, implementation committee, जिसमें multilingualism की जो committee बने हम लोग एक साथ, and it makes teachers very very collaborative. सो आई वॉज थिक एंड थिन इन्वॉल्व. सो हमने एक गूगल फॉर्म डेवलप कराया, क्वेश्चनेयर फॉर लैंग्वेज मैपिंग टू नो द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन माई स्कूल. कितने लैंग्वेज बोली जाती है हमारी स्कूल में, बच्चे कहाँ कहाँ से है. तो यू विल बी सरप्राइज टू नो हमें मिला 21 लैंग्वेजेस. 20 बिकॉज 22 ऑफिशियल स्केड्यूल लैंग्वेज, बट मैं अपने स्कूल में 21 लैंग्वेजेस मिले. एंड वो क्वेश्चनेयर बहुत इंक्लूसिव बने थे. ये खाली बच्चों के लिए नहीं था, पेरेंट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, इवन ग्रैंड पेरेंट्स के लिए. सो ग्रैंड पेरेंट्स नेटिव लैंग्वेज क्या बोलते हैं, यू नो, बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे हिंदी में बात करते हैं जबकि ग्रैंड पेरेंट्स में भी एक हरियाणवी बोली बोलते हैं या हिंदी की और एक कोई डायलेक्ट बोलते हैं, वो भी निकल के आया. एंड बहुत बार ऐसे हुआ कि फादर इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट लैंग्वेज, मदर इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट लैंग्वेज. सो बच्चे एक कॉमन लैंग्वेज बात कर रहे हैं, बट विद द कोर्स ऑफ देयर ग्रोथ दे मे पिक अप फादर्स लैंग्वेज एंड मदर्स लैंग्वेज. सो कहीं कहीं हमने देखा मदर टंग थोड़ा सा ब्लर भी हुआ है विद दिस न्यूक्लियर फॉर्म ऑफ फैमिली सिस्टम. एंड एज वी से वर्ल्ड इज़ फ्लैट, वी आर इंटरकनेक्टेड विद द वर्ल्ड. सो मल्टीलिंगुअलिज्म एज इट इज़ इतनी सहज तरीके से आ रही है. सो जब हमने लैंग्वेज मैपिंग किया 21 लैंग्वेजेस हमें मिला. एंड बहुत बार हमने देखे पेरेंट्स जब डिफेंस बैकग्राउंड से या ट्रांसफरेबल पोस्ट में है, जहाँ जहाँ वो गए हैं बच्चे कुछ कुछ लैंग्वेज पिकअप किए हैं, वो भी एक ब्यूटी था. सो बहुत कुछ हमें वो लैंग्वेज मैपिंग के दौरान मिला. सो मैम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन पीपल जो एक बच्चे की लाइफ पे हैं, लाइक द पेरेंट्स, लाइक यू मेंशन अबाउट द ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो. तो पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था व्हेन यू टोल्ड देम अबाउट दिस अप्रोच एंड यू आर गोइंग टू इनिशिएट दिस प्रोसेस? व्हाट वाज द पेरेंट्स रिएक्शन? या जब हम आई प्लान टू इम्प्लीमेंट मल्टीलिंगुअलिज्म, फर्स्ट थिंग इज आई ओरिएंटेड माई टीचर्स. If I believe it can be done, it will be done. So पहले मैंने टीचर्स को एक साथ बिठा के हमने पूरा प्लान किया कि हम ये कर सकते हैं. एंड टीचर्स एज अ टीम कम्प्लीटली दे बिलीव्ड ये ऐसे हो सकता है. देन हम पेरेंट्स के पास पहले हमने डेटा कलेक्ट किया थ्रू लैंग्वेज मैपिंग. जैसे मैंने बताया 21 लैंग्वेजेस था एंड विद दैट डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो वो गूगल फॉर्म के थ्रू. एंड बहुत सारे पेरेंट थे जो गूगल फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, तो टीचर पर्सनली फ़ोन करके उनसे वो इन्फॉर्मेशन लिया. देन हमने उसको पूरा डेटा को एनालाइज किया एंड थ्रू पाई डायग्राम एंड बार ग्राफ हमने इसको प्रेजेंट किया एंड करके फिर इसकी एनालिसिस किया. सो हमारी जो फाइंडिंग थी,
पेरेंट्स की एस्पिरेशन एंड पेरेंट्स की लैंग्वेज गोल, ये 2 चीज़ मुझे मिला. सो पेरेंट्स की एस्पिरेशन की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश because they have given admission their children to a private school. So it is English medium school, medium of instruction is English. So their aspirational condition was that they should be fluent in English. क्यों? क्योंकि बच्चों को ग्लोबल करियर, ग्लोबल नॉलेज, एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज एंड रिसोर्सेस, मल्टीनेशनल में करियर, ये बहुत ज़रूरी था. एंड देन दे सेड ये पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में हिंदी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी ज़रूरी है. ये सेकेंड लैंग्वेज आया. तो फर्स्ट इज़ उनका एस्पिरेशन था बच्चे इंग्लिश में अच्छे से बोल पाएँ, इंग्लिश ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए. देन रीजनल लैंग्वेज, दे वेर वेरी हैप्पी सेइंग दैट हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि बच्चे हमारी कल्चरल रूट से दूर होते जा रहे हैं, अपनी रिच हेरिटेज कल्चरल अंडरस्टैंडिंग से दूर होते जा रहे हैं. अगर स्कूल मल्टीलिंग्वलिज्म लेके आ रहे हैं, मे बी दे विल बी क्लोजर टू देयर रूट्स. सो इसके लिए इंडिजिनियस लैंग्वेज के लिए पेरेंट्स वेर वेरी वेरी पॉजिटिव. सो ये कुछ मिला. एंड कुछ पेरेंट्स को ये लगा कि दे कैन बी पार्ट ऑफ देयर चाइल्ड्स लर्निंग ट्रैजेक्टरी. सो ये हमें पेरेंटल एस्पिरेशन एंड लैंग्वेज गोल से मिला कि फॉरेन लैंग्वेज अगर सीखे दैट विल गिव देम एन एज ओवर अदर्स अगर वो कहीं बाहर जाके करियर करें. सो इंग्लिश, हिंदी, इंडियन इंडिजिनियस लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज, फोर लैंग्वेजेस के लिए पेरेंट्स की गोल क्लियर था. सो आई कुड फाइंड आउट दैट. Perfect. So, like you mentioned that, a lot of research work and a lot of data analysis went behind, identifying the languages and all. So, were you able to clearly identify कि कौन से languages सबसे ज़्यादा बोले जा रहे हैं, like regional language, state language और particular mother tongue, वैसा कुछ clearly identification हो पाया? सबसे नंबर 1 चैलेंज था कि पेरेंट्स को लगा कि कहीं हम इंग्लिश को डाइल्यूट कर रहे हैं. Okay. हमने पेरेंट्स को ये एश्योरेंस दिलाया, वी आर नॉट गोइंग टू डाइल्यूट आवर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ इंग्लिश. सो योर चिल्ड्रन विल बी एबल टू रीड, राइट and speak and be fluent in English, and with that how we will be incorporating or implementing multilingualism. Then they were assured. So parents की तरफ से जब बहुत ओरिएंट करके उनको हमने प्लेटफॉर्म में लेके आए, and then I thought that they will more appreciate if I effectively, actively engage them in school activity. So as I said, मार्च में हमने कमिटी कंस्टिट्यूट किया था एंड मार्च एंड में हमने ये एक्शन रिसर्च सर्वे किया था, लैंग्वेज मैपिंग. सो 1st April वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग विद द सेशन बिगिनिंग. And 1st April, we decided which language to be incorporated in which month. There are 22 scheduled language. Okay. So September हमारी mid term exam and March final exam होता है. So हमारे हाथ में and June summer vacation. So हमने फिर भी 10 months identify करा जिसमें 22 languages को हम curriculum में incorporate किए. It is not the duty of language teacher only. एंड ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि टीचर्स के लिए बर्डन बहुत बढ़ जाएगा, उनको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी विल चेंज. नथिंग लाइक दैट. ओनली थिंग इज़ दैट द रीजनल कंटेंट विल कम इनसाइड द क्लास. एंड आपकी क्लास में अगर 2 बच्चे हैं जो असमीज़ लैंग्वेज बोलते हैं एंड आप कंटेंट में उनकी कल्चर, उनकी हेरिटेज, उनकी क्लाइमेट, उनकी क्विज़न को लेके आते हैं, दीज चिल्ड्रन फील accepted, valued, respected, involved and familiar. So they feel happy, and when happiness is created, joyful learning environment is created in the class, obviously academic achievement will go up. Definitely, ma'am. So like you mentioned that, parents were really happy that they are being included in whatever their, kids are doing at school and all. So clearly parents adopted it really well. So apart from this, but क्या उनकी कोई expectations या aspirations थी regarding the inclusion of language, regional language? Yes. or the mother tongue? Yes. जब हमने बताया कि multilingual education leads to more inclusive, equitable, accessible learning environment, then they wanted to be part of that learning environment. So that's how 1st April, that is the foundation day of Odisha. So we started with language Odia for 2 weeks. Okay. Then Baisakhi, then Bihu.
1st May is, I think, Maharashtra Day. Yeah. So Marathi language and Konkani language in May. So when we thought of Odisha, then the economics teacher came with the mineral deposit, what is the economics. The political science teacher came up with polity and governance, social fabrics by sociology teacher, history, geography, flora, fauna, and cuisine, Odisha, weave, art, dance, music, everything came alive. So, and students and parents were part of it. Lot of parents, including father and mother, they came inside the school and they saw what is happening. And they were all as partner, as stakeholders, joined hand together to make it a success. Then only they realized, yes, it can be a success. तो मैम जैसा आपने बताया कि पेरेंट्स टुक इट रियली वेल व्हेन दे गॉट टू नो दैट नाउ दे कैन बी अ पार्ट ऑफ लाइक इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर किड्स सेलिब्रेशंस एट स्कूल्स एंड ऑल. तो अपार्ट फ्रॉम दिस उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस या एस्पिरेशंस थे और स्कूल ने उसको कैसे हैंडल किया? पेरेंट्स ऑल्सो बहुत उत्सुक थे कि ये कैसे स्कूल में होगा एंड हाउ द स्कूल इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट. सो व्हाट वी डिड, उनको एक्टिवली इन्वॉल्व किए, एंगेज किए स्कूल की मल्टीलिंगुअल एक्टिविटी में. 1st April वी स्टार्टेड विथ ओडिशा डे. सो वी सेलिब्रेटेड ओडिया लैंग्वेज फॉर 2 weeks. And then Baisakhi, Punjabi language, then came Bihu, Assamese, and May, Marathi and Konkani, because Maharashtra Day was on 1st May. So that's how we really planned how the language will come in and can be incorporated into the curriculum. So when we thought of Odia, first thing is that we created a language tree where whole school, all the children could learn the introductory greetings, salutations, Right. how are you, I am fine. अगर कोई दुकान में जा रहे हैं, सामान कुछ खरीदना है, how the balance, how much to pay, the basic communication. So we try to do that. Then the cuisine came in, then the economics, geography, history, Konark temple में maths कैसे use हुआ है, पट्टचित्र क्या है, art and craft, filigree work. So lot of academic content with the culture, heritage, climate, everything came in. It's not the duty of only language teacher. So all the teachers, even I found that teachers explored. They went much beyond their subject and curriculum and NCERT book. Right. So they created beautiful content and resource for the children, and parents helped them. Parents came inside the school. I would say Maharashtra Day, I could get 6 to 7 father and mother parents, and one of them were oncologist, cardiologist, and one mother was beautiful artist. Wow. Who said that for the first time I'm holding a mic, and I never thought that I can participate in the learning trajectory of my child. And then she narrated beautiful folklore, typical Marathi dishes and drinks. Then we organized a summer drink festival where right from Kanyakumari to Kashmir and Panakkam से लेके सत्तू छाछ से लेके सब तरह का हमने समर ड्रिंक किया. सो ये क्लास 12 ने किया. So whole school wide it was implemented beautifully, and parents were as equal stakeholder, completely hand in hand they were involved. So then only they realized that this is a beautiful thing which is happening. And one more thing is intergenerational bonding. Right. happened. पेरेंट्स को लग रहा था कि बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपनी नेटिव रूट से दूर जा रहे हैं. सो ऐसे उनको लगा अगर स्कूल मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पे बिलीव करते हैं तो बच्चे थोड़ा सा क्लोजर आएंगे अपनी रूट, अपनी कल्चर, अपनी हेरिटेज के लिए. सो पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी एंड वी एश्योर्ड देम दैट वी आर नॉट डाइल्यूटिंग इंग्लिश. देयर चिल्ड्रन विल बी प्रोफिशिएंट इन मेनी लैंग्वेजेस. Right. So it seems to me like that not only the teachers but parents are also very emotionally invested in this initiative. And also, like you mentioned very beautifully, that these kids are coming closer, like you mentioned about the generational gap or the language barrier. So they are also coming closer to their great grandparents or maybe grandparents. So ma'am, like you just said that conversating in basic language, the regional language, it boosts the confidence of the kids. So do you also share success stories of multilingual learners with these kids who have thrived academically or professionally, so that it gives them an edge, or it gives them more confidence to take it forward? Yeah,
बिकॉज 21st सेंचुरी लाइफ स्किल की जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल स्टैंड्स the most important Right. skill which the child should hone in school. Whatever leadership skill, whatever management skill, whatever technical skill you have, but unless you have humanistic skill, unless you have all the knowledge but you can't communicate and convince, so that's why language is most important part. So अगर communication skill की बात करें and you can speak or understand and comprehend more than one language, then in a multilinguistic context, you are more adaptable. You know, you are adapting to the situation and you feel at ease. Right. And you visit to any part of our country or any part of the world, then you very well adapt to the situation because you are multilingual. Correct. Correct, ma'am. So, like in the earlier discussion, we talked about how involved parents are when you organize certain activities in schools. So now I would like to know what was the kids' reaction when they organized or participated in such events. तो उनका क्या reaction था about this? I mean, were they excited to do this? I mean, how was it? एक्चुअली व्हेन हमने कमिटी कंस्टिट्यूट किया था, हमारी जो स्कूल काउंसिल बॉडी है, हेड बॉय, हेड गर्ल एंड अदर काउंसिल, वी इन्वॉल्व देम. वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड peer education program. Peer educators are there and they are trained by CBSE. CBSE has peer education program. Right. So we have peer educators, we have buddies. So they were also involved with us. So what they did, they went to the younger classes, they are youngsters, and oriented them what the school is planning for them. So first we oriented our peer educators. Then they went in turn to orient their youngsters. So children students were involved right from the beginning in the implementation stage, forming the questionnaire, framing the questions, technology, using the technology, because this is all the information we got using technology. Correct. Only. So students helped us there. Wow. Framing the Google form and sending it to parents group, pie diagram, graph, everything students have made. So after that, they were part and parcel of this implementation. So now I find the senior school students, they were so happy, so excited, coming up with new ideas also. And they have done a lot of podcasts on multilingualism. Wow. Yeah. So they were talking about the language, what they have explored, making brochures. If they visit that place, what are the places they will visit, what are the things they are going to eat, what are the common words which they should know. So our peer educators really oriented the youngsters, and we did a lot of flash mobs and nukkad natak also. Oh, amazing. So there our Hindi teachers and language teachers also came in, and we had beautiful nukkad natak and flash mobs to orient whole school children. So, ma'am, like you mentioned right now that, teachers are equally involved in this, and they even went above and beyond to, work on this initiative. So, do you think ऐसे multilingual teaching से teachers के बीच में collaboration और coordination जो है वो बढ़ जाता है, and it gives them an edge कि वो अपना knowledge को और explore कर सकें और बढ़ा सकें? I could find there is a healthy competition and a matter of pride. I have two Assamese teachers, so they were, to the best of their ability, they wanted to project their own culture, their own language, and beautiful video, PPT, all they presented resource material to bring to the class. They thought that this is one opportunity they have got, because till now they were conversing only in Hindi and English. So now they got opportunity to showcase their state, their language, their culture, their heritage. So I could find that they are more collaborative, and I never saw it was a burden on teachers. Mm-hmm. Instead, they went, because suppose the economics teacher, like I said, Odisha, economics. So what are the minerals available? What is the percentage? What is the export and import? And the whole economy of Odisha. Similarly, history and geography, doing timeline of Odisha, like Kalinga war कब हुआ था, Jagannath temple कब construct हुआ था, या when Odisha become a sports hub for hockey. So all those things children were doing. What was the Raghurajpur World Heritage Village? They explored much more with the help of teachers. So it was a camaraderie, a team building, and I could see a beautiful partnership between school and family.
student, teacher and parent. Then only it will be possible. अमेजिंग मैम. तो टीचर्स को इस चीज़ के लिए अप्रोच करना आपको कितना इजी या डिफ़िकल्ट लगा? आई मीन व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द टीचर्स फॉर दिस इनिशिएटिव, और उनका ओरिएंटेशन कैसे हुआ? Yeah, in the month of March, it started in March only. The exam was going on with the invigilation and paper evaluation also. When everything got over, we sat down, and first thing is orientation, of course. Creating awareness, how it is going to benefit their children, their students, and to them also. You know, how they can explore, they can enrich and broaden their horizon of knowledge, and what would be their contribution to the society and community at large. So then you need to orient your teachers, as I said. So I had to take department wise meeting, how they can come in, like what the physics department can do for language of Odisha, where physics is coming in, where chemistry is coming in, where maths is coming in. Language, of course, it is there. Who are the famous poets? We have, I mean, what are the rich heritage or literacy, numeracy, everything we explored. All the teachers came together. So I could find that multilingualism makes teachers more collaborative. They coordinate much more. That's really nice, ma'am. Well, last but not the least, ma'am, when the implementation process was going on, तो parents ने as partners किस तरह support किया? How supportive were the parents इस चीज़ को लेकर? इसमें हमने जो गूगल फॉर्म डेवलप किया था, उसमें एक क्वेश्चन भी दिया था कि वी आर डूइंग मल्टीलिंगुअल एक्टिविटीज़ एंड इन व्हाट वे यू कैन सपोर्ट स्कूल. So we could know the resources what parents have and how we can include them, and we did not leave behind any parent. It was always roll number wise or language wise. Now it was multilingual, so of course it was language wise. So we involved Odia parents, we involved Punjabi parents, Assamese parents, Marathi parents, Konkani speaking language. So it was, like I said, the oncologist came and rich culture and heritage beautifully she came up with a PPT, with a PowerPoint presentation. And we are all smartboard classrooms, so she was explaining to class 11 and 12th. Wow. Similarly, so that's how parents came in. Like I said, the artist who came. So we have identified Madhubani, Kalamkari, the parents who are very good at कम्युनिटी में जो रिसोर्स पर्सन है. सो एक तो चैलेंजेस में यहाँ बोलूँ जो मल्टीलिंगुअलिज्म करेंगे, इट इज़ कॉमन थिंग दैट टीचर्स आर नॉट ट्रेंड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ unclear language policy in education. Like for me, I'm very clear. There is a structured language policy now we have developed through the committee that we are going to implement multilingualism, the process, how we will do, what outcome we are really expecting, and how we have taken all the stakeholders. So that is one of the challenge that अगर language policy ही clear नहीं है, and we think that lack of resources, it is never lack of resources. You have to mobilize the resources which are available to in your ecosystem, like parents are assets. Even my conservancy staff, like I was telling you, few children are Nepali speaking. So I couldn't find parents. So few conservancy staff, they came in and they helped us in creating that kind of learning environment. So you bring in everybody, even community resource person also we got. So if we mobilize resources we have in our ecosystem, I don't think lack of resource will be a problem. And there is no separate pedagogical strategy required or any extra burden on teachers. Up till now I did not find it. As it is in CBSE, the question paper is bilingual always. The board question paper has Hindi and English. And I have seen when children don't understand the question properly in English, they go back to Hindi to have that clarity and understanding. Yeah. Even NEET की question paper भी 13 languages में हो रहा है exam. So everywhere we are multilingual. It is coming into school education is most welcoming fact. So ma'am, what do you suggest that, how we can take this initiative forward, and, how can we ask other schools to adopt the same process? It is very much doable, because I also had a lot of apprehension. That's why I started in a very planned way, and I did that action research to know the linguistic diversity and how I can take the leverage of that diversity and how I can bring in multilingualism. So what I have decided is that like Malayali,
It will come in when Onam will be celebrated. So last year also I did that. So mothers came in completely. Onam Sadhya was sprayed, and 9th and 10th children were able to speak few lines in Malayali. At least they can understand, they can appreciate each other's culture, mutual respect, social cohesion, reducing marginalization and discrimination. Like when we visit South, maybe we feel alienated because we don't know that language at all. We don't appreciate their culture and heritage. So that will be reduced. Multilingualism will foster social cohesion and reduce marginalization. Thank you so much, Dr. Acharya, for your valuable and insightful information on embracing multilingual education, especially at the foundational level. And we hope that this conversation encourages more schools to explore multilingual pathways and reassure parents that strong foundations in the mother tongue paves way for confident and lifelong learners. Thank you for joining us, and we'll soon be back with another insightful podcast for you all. Thank you.